चलिए दोस्तों नमस्कार, फिर से हम लोग आ गए हैं दूसरा एपिसोड लेके और दूसरा सीरीज आप लोगों के लिए, है ना, एडुटेरिया का, जो कि वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन। और इसमें हमने ऑल स्टेट पीसीएस, बीबीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सभी अन्य जितने भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और 5000 प्लस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। हर सीरीज में 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा और आप लोग भी आशा करते हैं कि आप लोग भी बार बार रिवीजन करें। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है ये 5वां नंबर सेट है। कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1885 में, याद रखिएगा, है ना। कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1885 में। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1885 में ना एक और चीज़ का स्थापना हुआ था। और किस चीज़ का स्थापना हुआ तो कोई बता देगा कमेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। 1885 में ही अपना INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। कहाँ? बम्बई में ही। पहले पुणे में था लेकिन बम्बई में हुआ था। मृत्यु घाटी, डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? भैया इसलिए प्रसिद्ध है ना कि अत्यधिक क्या होता है यहाँ पे, उष्णता के कारण। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? तो आइए पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट के नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपण वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, है ना, गलत है ये, खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा केवल 2 और 3 जो है वो क्या थी? तो हम लोग देखेंगे कौन सा सही है हमारा। तो केवल 1 सही है और 3 सही है, मिलाएंगे 1 और सही 3 कौन है भैया? डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, आगे देखेंगे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है क्या। आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है तो क्या सूर्य ग्रहण होता है? नहीं। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ये भी नहीं। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ये सही है। पूर्णिमा की स्थिति में नहीं। सूर्य ग्रहण कब होगा? हमेशा जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। देखिए ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, और इसका चक्कर कौन काटता? अपना मून। तो जब ये सीधी रेखा में आ जाएगा अर्थ के, मून और सन के, तब क्या हो जाएगा? ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। चलिए, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में देश में कौन सा सबसे शीर्ष पर है? तो भैया याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में सबसे शीर्ष पे यूरेनियम के भंडार में पूछ रहा भाई साहब, भंडार में, उत्पादन में नहीं पूछा, भंडार में। तो ऑस्ट्रेलिया है यूरेनियम में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है ना। आगे आइए। डोगो जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, ठीक है, सुमिलित नहीं है बोला है, बाकी सब सुमिलित है भाई साहब, है ना। अब आगे क्या कहता है? मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, ये भी है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं प्रशांत महासागर, एकदम सरासर क्या है? गलत है। चलिए, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भैया याद रखिएगा, ये सबसे अधिक हम कुछ देर पहले भी आपको बताए थे। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सा है? तो ये दोनों है, उड़ीसा में है। याद रखिएगा कौन सा, ये दोनों उड़ीसा में है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? भितरकनिका नेशनल पार्क, याद रखिएगा, है ना। चलिए, शिमलीपाल भी उड़ीसा में है। आइए, पेरियार तो केरला में है। किस वन क्षेत्र में वो अपनी पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? भाई साहब अमेजन वर्षा वन को, याद रखिएगा। किसको? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा पहुंचाता है भाई साहब? तो इसमें अगर जल वाष्प रहता तो वो होता है आंसर इसका, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। चलिए, एक मिनट गलत बता दिया, सॉरी। इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, हम क्वेश्चन से, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपना ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC, जो कि कहाँ यूज होता है हम लोग को, अब देखते हैं ना, पहले यूज होता था सबसे अधिक, आप जितना भी स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं पहले यूज़ होता था उसमें, हाँ उसमें से रेफ्रिजरेटर में, या वही जो हम लोग घर में उसको यूज़ करते थे पहले, AC वगैरह हो गया, या फ्रिज हो गया। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था भाई साहब? तो सिंपल सा इसका आंसर ट्रांसले ने। ट्रांसले साहब कहाँ ये रहे, है ना, AG ट्रांसले ने। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो भैया इसमें सीधा सीधा आंसर आपको कुछ पहले बता दिए थे आपको, नर्मदा भी हो जाएगा, हाँ, ताप्ती भी हो जाएगी, हाँ, माही भी हो जाएगी, हाँ, और साबरमती भी हो जाएगी। इसके आंसर हम बता दिए थे, तो 1, 2 और 3 हो जाएगी, ठीक है ना, महानदी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कथन यह कौन सी अभिक्रिया है? तो भैया सीधा सी है, ये एक उदासीकरण है, मतलब कि क्या हो गया, खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है जिसमें से ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन निकलता? तो अवक्षेपण, है ना, दहन में होता है ऑक्सीकरण, भोजन पाचने में भी होता है, शोषण में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? भैया कुचालक और सुचालक याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट होता है ना, सुचालक होता है, सल्फर, कॉपर, है ना, हालांकि अधातु होते हुए हम बोले, याद रखिएगा, कॉपर जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा, है ना, ये सब तो धातु हो जाएगा, बाकी यही अधातु है। चलिए, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो होता है वो आपका आइसोप्रोपीन, है ना, प्रोपीन नहीं मारिएगा दोस्त, आइसोप्रोपीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबंध बनने वाला दर्पण होता है क्या? समतल और उत्तल, समतल और उत्तल होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का। आइए, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो भैया इसमें याद रखिएगा सीधा सीधा, रवाकरण, औष्णन, उदुर्पातन, निषेधन, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। आइए 19 का हम लोग देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो देखिए, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेशन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों होता है मादा जनन, मतलब फीमेल। आइए, टोकोफेरॉल, नैक्टोकिनिन, थायमिन, साइनोकार्बिन। देखिए ये पूछा आपका नाम, तो इसको अगर नाम याद रहेगा तो भी हो जाएगा, नहीं याद तो फिर भी हो जाएगा, है ना। विटामिन के, विटामिन B2, B12। आइए 20 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या देखते एक बार। फिर टोकोफेरॉल, है ना, इसमें आता है चोट लगने पर थकान, ये तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जनन की क्षमता की कमी, टोकोफेरॉल का हो जाएगा आपका 3, ए का क्या हो जाएगा आपका 3, दोनों में दे रखा है। आगे आइए पढ़ते हैं, है ना। निथोक्विनिन का आपका 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें 1 आपका है। चलिए मिल गया, हमारा आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा B हो जाएगा। अब देख लीजिए, थायमिन का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइनोग्लामिन क्या हो जाएगा, है ना, तांत्रिक तंत्र में गड़बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसमें कूटपाद हो जाएगा, है ना, किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा अमीबा में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियों का उपबंध किस भाग ख में किया गया है? 9 के ख में, है ना। देखिएगा 9 में किया गया है पंचायती राज के बारे में, ठीक है दोस्त। 9 के क में किया गया है नगर निगम, और 9 के ख में किया गया है वही सहकारी समितियों का। इसका आंसर हो जाएगा 23 का C। चलिए बहुत बहुत अच्छी। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो विचार व्यक्त करना है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के ऋण जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के जारी करता है। क्या सही है क्या?
भाई साहब कदापि नहीं, दोनों रीट सेम ही जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। 32 के तहत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट करता है। एकदम सही है भाई साहब, तो केवल बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में लिखित तत्व कौन सा सही है? देखिएगा, सही है पूछा है, सही है और नहीं बड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। एकदम सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही मूल कर्तव्य दिए थे भाई साहब, याद रखिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। एकदम सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया है। नहीं भाई साहब। चलिए, कितने टोटल हो गए आंसर अपने? 1 2 3 सही है, तो 25 का ये हो जाएगा। आगे आइए। 1919 के भारत शासन अधिनियम में के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो केंद्र द्वारा प्रांत में विधायक शक्तियों का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार द्वैध शासन की व्यवस्था, एकदम सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, मतलब केंद्रीय बजट जो थे ना उसके राज्यों के बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये सब सही हो जाएंगे। 1919 भारत शासन अधिनियम हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलिए, और आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया हर एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान दिया कि हम लोग को पढ़ना चाहिए। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? देखिए, स्वतंत्र भारत का बोला है तो स्वतंत्र भारत का बोलेगा ना तो ध्यान रखिएगा, मथई साहब को दिया गया था। किसको दिया था? जॉन मथई। तो स्वतंत्र भारत बोलेगा तो कौन हो जाएगा? जॉन मथई। हमें बोलेगा ना कि भैया स्वतंत्र भारत से पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो अशफाक अली साहब थे, है ना। याद रखिएगा, ये अशफाक अली साहब जगह अंतरिम मंत्री मंडल ये हो जाएगा, अशफाक अली साहब हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति सिद्धांत नहीं है? आइए आगे बढ़ते हम लोग। तो कह रहा कुटीर उद्योग का विकास करना, नहीं है बोला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो कुटीर उद्योगों का विकास, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण, है ना। राज्य के पोषण और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? इसमें ये सब सही है, केवल ये जो है ना संरक्षण, ठीक है ना। 28 का सी आंसर होगा। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची शामिल नहीं है। देखिएगा, नहीं है। तो डलहौजी का जो था ना वो आपका याद रखिएगा कि व्यापक मतलब कि डलहौजी का था एक हड़प नीति। चलिए, तो स्वतंत्र भारत का रेलवे मंत्रालय परिवहन बोलेगा तो जॉन मथाई साहब हो जाएंगे, और अशरफ अली साहब जो हैं ये अंतरिम मंत्रिमंडल के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निरपेक्ष के सिद्धांत नहीं है? तो कुटीर उद्योग का विकास करना, आजीविकों के पर्याप्त समाधान का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति संरक्षण, यही इसका आंसर हो जाएगा। राज्य पोषण जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आइए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्य की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई साहब? तो अवध नहीं होगा, ठीक है। और वेलेजली का जो हो जाएगा हड़प नीति, आइए उसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कहा कि वेलेजली का जो हड़प नीति था वो कैसे कैसे हुआ, इसका सहायक संधि था। कौन था? सहायक संधि था वेलेजली का, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था? पहला लिखिएगा H, दूसरा लिखिएगा HMT, A P B
एस। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। ये जो था 1798 में इसके साथ हुआ था। मैसूर के साथ 1799 में किया था। तंजौर के साथ भी 1799 में किया था, याद रखिएगा। हाँ, 1801 में, 1802 में, भोसले के साथ 1803 में और सिंधिया के साथ 1804 में। एकदम याद रखिएगा, ये ट्रिक सब है ना, हमेशा याद रहेगा। और पूछता भी है कि सहायक संधि में सबसे पहले किस राज्य के साथ सहायक किया गया था, तो हैदराबाद के साथ किया गया। चलिए, इसमें तो बता ही दिए कि डलहौजी के शासनकाल लागू में व्यापकत्व सिद्धांत, ये डलहौजी का था व्यापकत्व का सिद्धांत, है ना। लेकिन सहायक संधि बोलेगा तो किसका था, विले दिल्ली का था। आइए, सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1930 में किया गया था, है ना। कब किया गया था, 1930 में किया गया था। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एन.जी. रंगा। याद रखिएगा, भारत में किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एन.जी. रंगा द्वारा की गई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था, तो इंडियन शिशिर कुमार घोष। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्त, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो गया, मिस्टेक्स हो गया, कुछ ये छूट गया ना। कह रहा है कि ये तो हो गया आपका, सही है। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। इंडियन मिरर का संपादन जो था ना दोस्त, वो होता था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। आइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था, 1909 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्त। चलिए, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। ठीक है ना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध से सही नहीं है ना। ध्यान देना है। 35 नंबर, ये जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की आयोग की गई थी। ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। नहीं है, सही बोला है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। एकदम सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एकदम ये भी सही है। इसके बाद में इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। नहीं भाई साहब, ये गलती है, यही सही हो जाएगा। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि, है ना, हुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में लाई गई थी, तो भाई साहब हड़प्पा सभ्यता में। चलिए, किस शासक ने शिलादीप की उपाधि धारण किया था, तो भाई साहब शिलादीप का उपाधि जो होता ना, वो क्या कौन धारण किया था, हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित में से किसके संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, चैतन्य महाप्रभु। करा कि निम्नलिखित में से संत को, किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार मानता है, चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई तो है ना कृष्ण की भक्ति में लीन थी। प्रसिद्ध विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी, तो भैया देखिएगा, इसमें कुमारगुप्त जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन अपना इसमें जो हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये धर्मपाल ने किया था और गोपाल वंश से संबंधित थे और इसके संस्थापक जो थे गोपाल थे। चलिए हो गया। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो याद रखिएगा सिंपल सा कि बिंबिसार ने। हरेक वंश का शासक था बिंबिसार और अजातशत्रु का पिता था, है ना, इसी ने भेजा था। और अजातशत्रु की इसकी
हत्या कर दी थी, फिर इसका हत्या इसका बेटा उदयन ने कर दिया था, फिर पाटलिपुत्र नामक स्थापना किया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। और रहला नामक एक किताब भी लिखा था, ठीक है ना। और कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। आइए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो पाषाण युग थी, लौह युग थी, कांस्य युग थी या ताम्र युग थी। तो इसको लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, तो याद रखिएगा कांस्य युगीन थी, है ना। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो हसन निजामी है। कौन है? एक मिनट, तारीख़ मुबारक शाही ना, गलत बता रहा है, याह बिन अहमद सरहिंदी है ना। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक नामक के लेखक रचयिता कौन है? तो याह बिन अहमद सरहिंद है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्सराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो भाई साहब कौन रहा था? लॉर्ड लिथिगो, याद रखिएगा। इसका जो कार्यकाल था कब से कब था? 1936 से 1943 रहा था, ठीक है। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 रहा था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो था इसका कहाँ से कहाँ था तो 44 से, एक बार लिख लीजिए, 44 से 48 तक था। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था इनके पहले ही था, है ना। किनके पहले? लॉर्ड हार्डिंग के पहले। तो इरविन का कार्यकाल आप लोग लिख लीजिए एक बार, 1926 से 1931। इसी में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। चलिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का। आइए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों का ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। तो GNP में बाह्य निवासियों की आय का गणना नहीं किया जाता है, जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है क्या? तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत अस्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की जाती है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट भी की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं की जाती है, ठीक है दोस्तों। आइए 49 नंबर में, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में, 1982 में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा जारी करता है? तो भैया IMF। चलिए, आज की यही हम लोग क्लास खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को डिस्कशन करके पढ़ेंगे। और थोड़ा आप भी रिवीजन करते रहिए, और बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग और भी सीरीज लाएंगे। करंट अफेयर का अलग एक क्लास सीरीज लाएंगे हम लोग, क्योंकि हर एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछे। और हम लोग कुछ दिन बाद थोड़ा BPSC का जो घटना चक्र का उस पर भी काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से लाएंगे। और BPSC का जो घटना चक्र एक आता है PCS ऑल PCS स्टेट का साइंस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग भी लाएंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों।